देख रहे हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन यानी लोग जो रहते हैं गांव में, जिसको हम लोग समाज कहते हैं, जो आपस में जो लोग समूह बनाकर रहते हैं और उसमें लोगों का जीवन कैसा था, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन जो है बहुत ही सरल था। लोग गांव में रहते थे। ऋग्वैदिक काल में लोग गांव में रहते थे। इस दौर में शहरों का विकास नहीं हुआ था। शहर यानी ऐसे क्षेत्र जहां लोग कृषि कार्य नहीं करते हो और बिजनेस और व्यापार के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हो, ऐसा कोई बस्ती, ऐसा कोई बसावट उस समय तक नहीं बना था। यानी कि लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और गांव में रहते थे। ठीक है। गांव जो है परिवारों से बना होता था और एक परिवार में कई पीढ़ियों के लोग रहते थे। मतलब परदादा, दादा, माँ बाप, उसके बच्चे, ये सब एक साथ रहते थे, कई पीढ़ियाँ। ठीक, आज की तरह नहीं है कि शादी हुआ, पति पत्नी अलग हो गया, उसका बच्चा MBBS, मियाँ बीवी बच्चा सहित, इतना ही परिवार। ऐसा ही परिवार होता है मैक्सिमम गांव में, शहर में। शादी हुआ और माँ बाप से अलग हो गया, फिर अपने बच्चों के साथ वो रहने लगा। ऐसा ही होता है कि नहीं? होता है ना? हाँ। लेकिन ऐसा उस समय नहीं था, कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहा करते थे। परिवार जो है पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक परिवार का मतलब क्या होता है? ऐसा परिवार जहाँ जिसका मुखिया पिता होता हो, यानी पुरुष होता हो। उस परिवार का जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होगा वही उस परिवार का मुखिया होगा। और इसका मतलब था कि वहाँ पर जो संपत्ति है, संपत्ति का मालिक कौन होगा? पिता होगा। ठीक, संपत्ति का मालिक पिता होगा या पुत्र होगा, बेटी नहीं होगी। बेटी या पुतहु संपत्ति की मालिक नहीं होगी। यानी कि ऐसे समाज की बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था मतलब वर्ण, आज तब समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम होता था पढ़ना, पढ़ाना और यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना। क्षत्रियों का काम होता था रक्षा करना, युद्ध करना, पशुओं की रक्षा करना, खेती बाड़ी की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, और उसके लिए युद्ध करना पड़े तो वो भी करना। और वैश्यों का काम था खेती बाड़ी करना, पशु पालना और व्यापार करना। और शूद्रों का काम था ऊपर के तीनों वर्णों के लोगों का सेवा करना। ठीक है। और ये कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में ये कर्म आधारित था, जन्म आधारित नहीं, कि एक शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा ये जरूरी नहीं है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा ये जरूरी नहीं है। इस काल में एक ब्राह्मण का बेटा भी डोम या अलग शूद्र जाति हो सकता था, एक वैश्य का बेटा ब्राह्मण हो सकता था, क्षत्रिय का बेटा वैश्य हो सकता था। कैसे? काम के आधार पर। एक व्यक्ति है जिसका बेटा, एक व्यक्ति है जो कि पूजा पाठ पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, लेकिन उसका बेटा है थोड़ा मजबूत है, लड़ाई झगड़ा करने में है ज़्यादा एक्सपर्ट, तो उसको भेज दिया सेना में, तो वो हो गया क्षत्रिय। और उसका पिता कौन है? ब्राह्मण। लेकिन उसका एक भाई है जो इसको कि खेती बाड़ी करने में, पशु चराने में मज़ा आता है, बिजनेस करने में मज़ा आता है, उसको बना दिया, वो हो गया वैश्य। यानी कि एक ही परिवार में सारे वर्ण के लोग हो गए ना, क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, ऐसे ही शूद्र भी हो सकता था। ऐसा कहा जाता है। ऐसा होगा या है ये जरूरी नहीं कह सकते, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है। ऋग्वेद का 10वें मंडल और उसमें भी पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख है। इसमें ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ और शूद्र को सबसे निम्न कहा गया है। बीच में क्षत्रिय और वैश्य है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण भेद का आधार जन्म नहीं कर्म था, अभी बताएं। ठीक है। और देखो और क्या था? संपत्तियों को अर्जित एवं व्यापार करने वाले वैश्य कहलाते थे। शूद्र जो है सेवक के रूप में काम करते थे। समाज में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का, पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार था। जीवन साथी मतलब शादी करने के लिए अपने पसंद से कर सकती थी। ऐसे मतलब नहीं कि तुम्हारा ब्याह इसी से होगा, भाड़ में जाओ, तुम क्या सोचती हो नहीं सोचती हो। अभी होता है ना सर, होता है ना कभी कभी, हाँ या ना? हाँ होता है। लेकिन तब ऐसा नहीं होता था कि स्त्रियों का विवाह उसकी पसंद के पुरुष के साथ ही कराया जाता था, नहीं तो भाग जाएगी ना। उस समय बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन नहीं था। शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी।
जहाँ सामान्यतः मौखिक शिक्षा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि तब तक लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। तो ऋग वैदिक काल में जो शिक्षा था वो शिक्षा कैसे दी जाती थी? मौखिक रूप से। ठीक। लोग जौ यानी यव, गेहूँ और जौ उस समय लोगों का मुख्य भोजन था। ठीक। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे लोग। गन्ने की खेती और उससे गुड़ बनाने की कला